नमस्ते, दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। अब देखो, आपका यूपी का राउंड 2 की मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है। अब इस मेरिट लिस्ट से बहुत आइडिया आप लगा सकते हो कि आपका राउंड 2 के अंदर कौन कौन से कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ये कॉलेजेस आपके बजट के अंदर है तो इन्हें आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहिए। और राउंड 2 की क्या कट ऑफ जाएगी उसके हिसाब, मतलब आप सीट मैट्रिक्स के हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज योर बजट। अब बजट के बिहाफ पे हम कॉलेजेस की दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कॉलेजेस जो 85 लाख तक के बजट के अंदर आती है, ओवरऑल आप सारा बजट, सारा फीस स्ट्रक्चर, हिडन चार्जेस, सब कुछ आप मिसलेनियस सब कुछ मिला के आप मान लो 85 लाख तक के बजट में जो कॉलेजेस आती है। और एक कॉलेजेस वो जो 1 CR के अराउंड तक के बजट में आती है, 1 CR प्लस। ठीक है, तो इन दोनों कॉलेजेस की हम देखने वाले हैं कि कितनी वेकेंट सीट्स है, क्या कट ऑफ है, क्या लास्ट कट ऑफ रहा था, और अब राउंड 2 में कितना मीन्स बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, ये हम देखेंगे। और प्रेफरेंस लिस्ट आपका देखेंगे कि आपको प्रेफरेंस में सेफर ऑप्शंस कौन से हैं कॉलेजेस के। इसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ तो उसको कैसे बनाना है ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वेकेंट सीट्स कितनी है, सारा किस तरह से अरेंजमेंट है सीट्स। अब देखो, सबसे पहले वो कॉलेजेस जो सेफ ऑप्शंस हैं, जिनको सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो, राउंड 1 काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों का अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, जैसे मान लो श्री मूर्ति में, शारदा में, TS में, रोहिलखंड में, इनमें भी हो गया, लेकिन आउट ऑफ बजट जा रहे हैं तो इसलिए कई सारे स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को चूज करें। अब देखो, जो सेफ ऑप्शंस ऑफ कॉलेजेस हैं कि आप सबसे ज़्यादा सेफ कौन से कॉलेजेस को समझ सकते हो, जिन्हें आप प्रेफरेंस लिस्ट में भी सबसे टॉप पे रख सकते हो और जो आपके बजट के अंदर है। एंड द बजट इज अराउंड 85 लाख, 80 लाख अराउंड। तो सबसे जो सेफ कॉलेज है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें तो इन कॉलेजेस का बजट है 80 से 85 लाख तक का, अगर हम, और इनका बजट थोड़ा कम है अगर हम कंपैरेटिवली दूसरे कॉलेजेस से देखें। और अब हम इनकी बात करें तो इन कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये सेफ ऑप्शंस है। तो इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो आपकी ज़्यादा रह सकती है क्योंकि इनका बजट भी ठीक है, इनको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है, और इनका कट ऑफ, तो इनका राउंड 2 का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकता है। ये यहाँ पे आप समझो। अब देखो, सबसे सेफ ऑप्शन कौन सा है? सबसे सेफ अभी के टाइम पे मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज पे अब ने कोई भी पेटिशन नहीं फाइल कर रखा है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा है, इंफ्रा अच्छा है, इमेज अच्छी है कॉलेज की, तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हो। इसमें 54 सीट्स अभी वेकेंट है, राउंड 2 काउंसलिंग के लिए 54 सीट्स है। अब सेकंड जो आप रख सकते हो दैट इज हिंद सीतापुर ऑल्सो। हिंद सीतापुर पे कोई केस नहीं है अभी, कोई बॉन्ड वॉन्ड साइन नहीं करा रहा कोई, आपका अभी मतलब बजट के अंदर भी है, और इसके अंदर अब 47 सीट्स बढ़ रही है। इस कॉलेज की भी कट ऑफ अब इंक्रीज हो सकती है, मुजफ्फरनगर की भी मेडिकल कॉलेज की भी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। अब तीसरा अगर हम देखें यूनाइटेड। अब देखो, यूनाइटेड उन कॉलेजेस में जिसने पेटिशन फाइल कर रखा है फी इंक्रीमेंट के लिए, बट फिर भी यूनाइटेड अच्छा कॉलेज है और इसका भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसकी राउंड 2 की काउंसलिंग थोड़ी हाई होगी, मतलब सॉरी, राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है। इसमें सिर्फ 34 सीट्स बच रही हैं, आप ये देखो। फिर अब देखो, गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज। गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत सेफ ऑप्शन है, इसका फी इंक्रीमेंट का कोई इतना ज़्यादा चांसेस भी नहीं है, कोई रिस्की भी नहीं है ये कॉलेज। 58 सीट्स बढ़ रहा है तो इसका भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसकी क्या तो ऑन एंड ऑन राउंड सेम कट ऑफ रहेगी या फिर इसकी भी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, ये वरण अर्जुन मेडिकल कॉलेज। वरण अर्जुन मेडिकल कॉलेज इतना ज़्यादा फेमस कॉलेज नहीं था, बट राउंड 2 में बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे प्रेफर करें तो वरण अर्जुन भी अच्छा कॉलेज है और इसकी भी थोड़ी कट ऑफ इंक्रीज हो सकती है। अब देखो, 67 सीट्स बची हैं इस कॉलेज में। अजय संगल मेडिकल कॉलेज में 90 सीट्स बच रही है, इसका थोड़ा सा कट ऑफ डाउन हो सकता है या फिर उसका बराबर भी मान सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अजय संगल मेडिकल कॉलेज अच्छा कॉलेज है और इसमें लेकिन सीट्स ज़्यादा बच रही हैं। KMC मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 42 सीट्स बच रही है, इसकी भी कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 65 सीट्स बच रही है, इसकी भी थोड़ी कट ऑफ आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो हाई जा सकती है। BS कुशवाहा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ देखो 30 सीट्स बच रही हैं। BS कुशवाहा मेडिकल कॉलेज अच्छा कॉलेज है, आप इसको प्रेफर करो, प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर मेंशन करो, और इसकी कट ऑफ हाई जा सकती है। KD मेडिकल कॉलेज में 65 सीट्स बच रही हैं, इसके ऑन एंड ऑन एवरेज बराबर कट ऑफ या फिर थोड़ा सा हाई मान के चलो कि इन कॉलेजेस की फी थोड़ी हाई जा सकती है। तो सेफ जो ऑप्शंस होते हैं कॉलेजेस के, तो ये सेफर ऑप्शंस हैं।
मुजफ्फरनगर हो गया, गोरखनाथ हो गया, वरुण अर्जुन, अजय संघल। अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 काउंसलिंग में कॉलेज मिल भी गया, वो स्टूडेंट्स भी इन कॉलेजेस को ऑप्ट करेंगे क्योंकि ये बजट के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका बजट ये है 85 लाख के अराउंड, क्योंकि इन कॉलेजेस की भी वैसे तो पूरे चांसेस है कि इन कॉलेजेस की फीस नहीं बढ़ेगी, बट अगर इनकी बढ़ती है तो नहीं, लेकिन नहीं बढ़ेगी वैसे तो अगर आपका बजट ये है 85 लाख, तो आप इन कॉलेजेस को डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें उन कॉलेजेस की जिनका बजट है 1 CR के अराउंड, ठीक है, 1 CR के अराउंड बजट है। अब देखो इन कॉलेजेस का क्या हुआ है कि इन कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स बच गई हैं। शारदा का तो मैंने लिखा नहीं सीट, ठीक है, बट आप श्री मूर्ति स्मारक में देखो 138 सीट्स बच गई। ठीक है, TS मिश्रा में 133 सीट्स बच गई, रोहिलखंड में 116 सीट्स बच रही, मतलब आप देखो कि 100 प्लस सीट्स इन कॉलेजेस में बच रही हैं। तो इतनी सारी सीट्स बच रही हैं और आप इनका फी देखो। श्री मूर्ति स्मारक का जो फीस है, जो अभी अपडेटेड फीस है, पहले इसका फीस 2024 का 13 लाख के अराउंड था, अब श्री मूर्ति स्मारक की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब फीस है 19,78,000। शारदा ने अपना जो ब्रोशर है वो चेंज कर दिया, 4 बार ब्रोशर चेंज किया है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग। तो शारदा की जो पहले तो जैन माइनॉरिटी बनते ही कॉलेज ने जो फी करी थी वो थी 19,25,000, पर अभी जो दोबारा ब्रोशर रिलीज किया है रिगार्डिंग द फी इज 16,20,000 जनरल फीस की जो रहेगी। जैन माइनॉरिटी स्टूडेंट की फीस कुछ 15,23,000 के अराउंड है, बाकी जनरल स्टूडेंट की फीस यही रहेगी। अब ये जो TH मिश्रा मेडिकल कॉलेज है, TH मिश्रा की जो फी है दैट इज 18,70,000 पर ईयर में फीस बता रही हूँ ये, और रोहिलखंड की है 18,72,361। तो ये तो इन कॉलेजेस की फीस है, मतलब इस बजट के ये अगर आप बजट लेकर चल रहे हो देन डेफिनेटली ये वो कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस हैं। TH मिश्रा भी टॉप कॉलेज है, शारदा भी टॉप कॉलेज है, श्री मूर्ति स्मारक के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, इट्स वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर है, 1000 बेडेड हॉस्पिटल्स एंड ऑल, बहुत अच्छा कॉलेज है ये। शारदा और श्री मूर्ति स्मारक हमेशा कॉम्पिटिशन में रहते हैं, अब इस बार शारदा ने बीट किया था श्री मूर्ति स्मारक को, शारदा टॉप मोस्ट पे है। तो देखो श्री मूर्ति स्मारक की जो राउंड 1 की जो कट ऑफ हुई थी दैट इज 1,77,049, तो अब इतनी 138 सीट्स बच गई हैं, तो क्लियरली ये है कि श्री मूर्ति स्मारक की कट ऑफ इस बार कम जाएगी क्योंकि इतनी सारी सीट्स बच गई हैं। सिमिलरली शारदा की जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 86,482, तो शारदा की भी सीट्स बच गई हैं, तो शारदा की भी कट ऑफ थोड़ी डाउन जाएगी। TS मिश्रा का आप देखो 3,93,690 और 133 सीट्स बच रही है, तो TS मिश्रा की भी कट ऑफ डाउन जा सकती है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट राउंड 1 का जो कट ऑफ था लास्ट दैट वाज 3,06,319, तो और इसमें 116 सीट्स बच रही हैं, तो इस कॉलेज की भी कट ऑफ कम जा सकती है। अगर आपका बजट जो है दैट इज अराउंड 1 CR प्लस या फिर 1 CR के अराउंड बजट है देन डेफिनेटली आप इन कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हो। अब इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी क्योंकि वेकेंट सीट्स आप देखो कितनी सारी है। ठीक है, तो ये हो गया उन कॉलेजेस के ऑप्शंस जो सेफ कॉलेजेस हैं और आपके बजट के अंदर आती हैं, वो ये है, और जो 1 CR के अराउंड है वो कॉलेजेस ये हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें ओवरऑल जैसे GS हापुड़ का ये GS हापुड़ के ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है। ठीक है, इस पे 90 सीट्स हैं। हेरिटेज वाराणसी है, इसके पास 27 सीट्स हैं। हिंद बाराबंकी 28 सीट्स। हिंद सीतापुर अभी इनके ऊपर इन्होंने कोई पेटिशन फाइल नहीं किया है, ये भी सेफ ऑप्शंस ही हैं, 47 सीट्स बच रही हैं। नारायणा ग्रुप ने अभी पेटिशन फाइल कर रखा है कोर्ट केस के रिगार्डिंग, तो ये सेफ ऑप्शन तो नहीं है और इसीलिए इसमें देखो 125 सीट्स बच रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल में 71 सीट्स बच रही हैं। प्रसाद मेडिकल कॉलेज में 43 सीट्स बच रही हैं। रामा ग्रुप ने केस फाइल कर रखा है, मतलब रामा ग्रुप ने यहाँ पे केस फाइल कर रखा है, तो रामा कोई भी सेफ ऑप्शन नहीं है। और रामा में भी हापुड़ वाला जो है, हापुड़ ने केस फाइल कर रखा है, तो रामा हापुड़ की जो 45 सीट्स बच रही है, कानपुर वाले में 39 सीट्स बच रही हैं। रोहिलखंड में 116 सीट्स बच रही हैं। सरस्वती हापुड़ में 47 सीट्स बच रही हैं। सरस्वती और उन्नाव में 40 सीट्स बच रही हैं। सरस्वती हापुड़ बॉन्ड साइन करवाता है, ये आप ध्यान रखना,
गोरखनाथ में 58 सीट्स बच रही हैं, SKS मथुरा में 80 सीट्स बच रही है, यूनाइटेड में 34 सीट्स बच रही है। यूनाइटेड की कट ऑफ इस बार हाई जा सकती है, 34 सीट्स से बच रही है, कॉलेज बहुत अच्छा है। वरुण अर्जुन 67 सीट्स बच रही है। वेंकटेश्वरा ने पेटिशन फाइल कर रखा है फी इंक्रीमेंट के लिए, आप ध्यान रखना। तो वेंकटेश्वरा की 44 सीट्स बच रही है, बेस कुशवाहा की 30 सीट्स बच रही है, मायो की 58 सीट्स बच रही हैं। अब इसमें यह है कि उन कॉलेजेस को आप ध्यान में रखना जिन्होंने पेटिशन फाइल कर रखा है, और ये इन कॉलेजेस की सारी फी ये बच रही हैं। इसके अलावा अगर मैं फ़ी का चार्ट भी ऐड कर दूंगी आपके, उस फी को आप देख लेना। ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई। और एक और चीज़, अब ये देखो, अगर आप प्रेफरेंस भी बना रहे हो, जैसे 50 मतलब 60-70 लाख के अराउंड भी अगर आप बजट बना रहे हो, तो आप प्रेफरेंस में इन कॉलेजेस को ले चल सकते हो। TS मिश्रा मैं काट देती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मतलब ये सारे कॉलेजेस अंडर मतलब 15 लाख पर ईयर वाले कॉलेजेस हैं। जैसे प्रसाद हो गया, बट प्रसाद ने, मैंने इनको काट इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने केसेस कर रखे हैं, पेटिशन फाइल कर रखी है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, और ये इनकी फीस है। तो प्रसाद हो गया, सरस्वती उन्नाव हो गया, सरस्वती हापुड़ ने केस कर रखा है, कृष्णा मोहन हो गया, अच्छा कॉलेज है। DKNS बाराबंकी हो गया, ये भी अच्छा कॉलेज है। यूनाइटेड ने भी केस कर रखा है, वेंकटेश्वरा ने केस कर रखा है, हिंद सीतापुर ने केस नहीं कर रखा, KD ने केस कर रखा है, नारायणा ने कर रखा है, रामा हापुड़ ने कर रखा है, हेरिटेज ने कर रखा है। और ये जो है ये चारों कॉलेजेस, जैसे श्री गोरखनाथ हो गया, अजय संगल हो गया, BS कुशवाहा हो गया, KMC महाराजगंज हो गया, तो ये कॉलेजेस अच्छे कॉलेजेस हैं। जिन्हें मैंने काट रखा है उन्होंने पेटिशन फाइल कर रखा है फी इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग, और बाकी ये सारे कॉलेजेस सेफर ऑप्शन है। अंडर 15 लाख पर ईयर वाले कॉलेज, मतलब 70 लाख तक के बजट वाले कॉलेजेस ये हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, और अच्छे से बनाओ, सारा एनालिसिस करके बजट के अकॉर्डिंग आप बनाओ। तो इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, कॉलेजेस का अपने बजट के अकॉर्डिंग बनाओ। और आप देखो रजिस्ट्रेशन इस बार राउंड 2 काउंसलिंग में कम हुए हैं कंपैरेटिवली, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं मतलब, और कुछ सीट्स बड़ी हैं, सीट्स इंक्रीज हुई है, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, मतलब आपका कट ऑफ, ओवरऑल जो कट ऑफ है वो हाई जाने के पूरे चांसेस हैं। बट डिपेंड करता है कौन कौन से बजट की कॉलेजेस हैं। 1 CR वाले कॉलेजेस के बजट, 1 CR वाले जो कॉलेजेस हैं उनकी डेफिनेटली ऑफ कोर्स कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि उनमें कितनी सारी सीट्स वेकेंट बच रही हैं। और जो 85 लाख, 80 लाख, 70 लाख तक के बजट के कॉलेजेस हैं उनकी थोड़ी सी कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि उनमें सीट्स भी कम बच रही हैं। तो इस तरह से आप ये सारा एनालाइज करने के बाद में जो मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट बताई है उन कॉलेजेस को आप ऑप्ट करो। उन कॉलेजेस को प्लीज मत पकड़ लेना आप जिन कॉलेजेस की फीस बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। जैसे उन्होंने पेटिशन फाइल कर रखा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उन कॉलेजेस ने फी इंक्रीज कर दी, और आपको सच में वैसे ही करना पड़ेगा। जैसे रामा पे आप यकीन नहीं कर सकते, JS हापुड़ अभी भी कितनी बुरी तरह से केसेस चल रहे हैं। JS हापुड़ के अंदर पेरेंट्स कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कितना ज्यादा बर्डन पड़ जाता है एक फादर पे जब वो इतना फी देते हैं। तो आप उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करो जो कॉलेजेस बजट ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। एंड दिस इज कोमल चौधरी फ्रॉम रिद्धि सिद्धि एजुकेशन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट।